अब हम लोग लाखन माजरा स्टेशन से बाहर निकल लिए और यहाँ पे सतगुरुदेव जी का छोटा सा आशियाना बनाया गया है भक्तों के लिए ठहरने के लिए। और यहाँ पर भी कुछ भगत भाई बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और हम लाखन माजरा गांव से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर भी एक जींद रोड पे भी एक छोटा सा आशियाना बनाया गया हुआ है, जहाँ पर कुछ भक्त के रुकने की व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। और अभी हमारी गाड़ी वहाँ पे जाके रुकेगी, पर गाड़ी में उन लोगों के लिए दूसरी गाड़ी आने वाली है। और यहाँ पर ये बहुत सारे भगत भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था की गई है। और ये अब हम लोग पुल के नीचे से सीधे ही रास्ता सतलोक आश्रम धनाना धाम जाता है। और अभी कुछ ही देर में हम लोग धनाना धाम पहुंच जाएंगे। अब हम लोग धनाना गांव पार कर लिया है और अभी रास्ते में ही हम लोग हैं। कुछ ही देर में हम लोग धनाना धाम पहुंचने वाले हैं और हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं हो चुकी हैं अवतरण दिवस को लेकर। और हम लोग पहुंच चुके हैं धनाना धाम। यहाँ पर सत साहिब के झंडे लगाए गए हैं किनारे किनारे, रोड के किनारे। और एक स्ट्रक्चर बना दिया गया मेन गेट का, यहाँ पे सतगुरुदेव जी का स्वरूप लगाया जाएगा। और बस कुछ ही सेकंडों में हम पहुंचने वाले हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम। जैसे आप सामने देख रहे होंगे, ये सतलोक आश्रम धनाना धाम दिखाई दे रहा है। और ये साइड में जो कनोपी लग रही है, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और साइड में देखिए कितने सारे झंडे लगाए गए हैं सत साहिब के। और ये अब हमारी ये गाड़ी पहुंच चुकी है मेन गेट पे। और मेन गेट पे भी एक बांसों का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है मेन गेट के लिए। और अभी यहाँ पे गुरु जी का स्वरूप नहीं लगाया गया है और ये जल्दी ही तैयार कर दिया जाएगा। और अब हमारी गाड़ी मेन गेट के अंदर प्रवेश कर गई है आश्रम में। और यहाँ पे संगत का आना जाना लगा हुआ है और बहुत सारे बड़े बड़े पंडाल लगाए जा चुके हैं यहाँ पर भक्तों के ठहरने के लिए। और कुछ पंडाल में अभी यहाँ पर व्यवस्था चल रही है, पानी का छिड़काव हो रहा है ताकि मिट्टी सही से बैठ जाए और यहाँ पर मैट को बिछाया जाए। अब ये शाम का वक्त है और पंडाल तैयार हो चुके हैं। कुछ यहाँ पर मैट की व्यवस्था चल रही है, मैट बिछाने की सेवा चल रही है। कुछ भगत भाई झाड़ू लगा रहे हैं। और ये सामने जो आपको बड़ा सा पंडाल दिखाया है, ये बड़ा सा पंडाल भक्तों के ठहरने के लिए बनाया गया है, आराम करने के लिए। और ये पास में ही एक दूसरा जो पंडाल दिखाई दे रहा है, ये बहनों के लिए है। चलिए अब हम पंडाल के अंदर चलते हैं और यहाँ का दिखाने का प्रयास करेंगे कितना बड़ा पंडाल है। और यहाँ देखिए लाइटिंग की व्यवस्था कितनी अच्छी तरीके से कर रखी है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। और भगत भाई बैठ के अपने आराम कर रहे हैं। और इसके अलावा अब हम, ये सुबह का समय है 4 तारीख का। और यहाँ पर कुछ फ्लेक्स बोर्ड लगाए जा चुके हैं मेन गेट पे सतगुरुदेव जी के, जिसमें दहेज मुक्त विवाह से लेकर और सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो लाभ मिलते हैं उनके बारे में दर्शाया गया है। और आश्रम का मेन गेट भी बन चुका है, लिखा हुआ है सतलोक आश्रम धनाना धाम। और हम अभी दिखाने का प्रयास करेंगे कि इन बोर्ड जो फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए हैं बाहर, इनमें आखिर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भगत भाई और आने जाने वाले लोग उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि उसमें आखिर क्या दिया गया है। तो हम अभी आपको पूरा ही दिखाने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब हम चलते हैं, फ्लेक्स बोर्ड में क्या लिखा है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 73वें अवतरण दिवस को लेकर जो भी व्यवस्थाएं की जाएंगी वो दिखाया गया है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जो लोगों को लाभ मिलते हैं, जिन परेशानियों मतलब जो बाधाएं दूर होती हैं वो दिखाया गया है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि दहेज रहित विवाह, जो संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों ने जो दहेज मुक्त विवाह किए हैं, तो वो अखबारों में निकलता है। तो उन अखबारों की कटिंग यहाँ पर दर्शाई गई है। और यहाँ पे दिखाया गया है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में भूत प्रेत बाधा हो या मानसिक परेशानी हो, ये सभी ठीक हो जाती है। ये सब फ्लेक्स बोर्ड के माध्यम से दर्शाया गया है। और आश्रम के किनारे किनारे पे साइड में वो सत साहिब के झंडे लगाए गए हैं। और ये आश्रम का मेन गेट है। अब हम लोग आश्रम के अंदर चलते हैं और बाकी और भी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आश्रम के अंदर। अभी हम लोग आश्रम के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे कई बड़े बड़े पंडाल लगाए जा चुके हैं और कुछ पंडाल अभी और भी लगाए जा रहे हैं। और मैट जो है पूरा ही फील्ड में बिछा दिया गया है। और कुछ बरतात्मा अभी इसमें लग रही है मैट को सेट करने में और टेप वगैरह लगाने में। और कैनोपी भी तैयार की जा रही है, बड़े बड़े पंडाल तैयार हो चुके हैं। और कुछ भक्तात्मा भी यहाँ पे मैट को सेट करने की, क्योंकि हवा चल रही है तो मैट ना उड़े,
अब हम लोग आ गए हैं दरबार साहिब में। यहाँ पे दरबार साहिब की तैयारी चल रही है और लगभग 50% तक काम हो चुका है यहाँ पे, और अभी डेकोरेशन का काम चल ही रहा है। यहाँ मैट बिछाने की भी सेवा चल रही है, कुछ भगत भाई लग रहे हैं, बड़ी बड़ी क्रेन लगाई गई है जिससे डेकोरेशन का काम चल रहा है। और ये दरबार साहिब अब दूसरी साइड में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ये दरबार साहिब, और ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। मैं आपको हर एंगल से दिखाने का प्रयास करूंगा इस दरबार साहिब को। कितना खूबसूरत दरबार साहिब लग रहा है। यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है और अभी भी काम चल रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से डेकोरेशन का काम चल रहा है। और ये रहा आपका 4 तारीख को यहाँ तक कंप्लीट हो गया है दरबार साहिब, और फूल वगैरह लगा दिए गए हैं, गुलदस्ते भी लगा दिए गए हैं और लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है। और ये अब रहा है 5 तारीख का, और 5 तारीख तक ये शाम तक पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। अभी कुछ इसमें रह रहा है और दिखाता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। कुछ देर में ये कंप्लीट हो जाएगा दरबार साहिब, और ये आपको हर एंगल से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े फूल गुलदस्ते लगाए गए हैं, कितना अच्छा दरबार साहिब सजाया गया है। सतगुरुदेव जी के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में धनाना धाम का ये दरबार साहिब है जो अब कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से अब देख पा रहे होंगे, यहाँ पे संगत का आना जाना शुरू हो गया है और भक्त आत्माएं आके यहाँ पर अपने सतगुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम कर रही हैं। और कुछ भक्त आत्माएं जो सतगुरुदेव जी के दरबार साहिब को मतलब कैमरे के माध्यम से कैप्चर करना चाह रहे हैं, मतलब फोटो लेना चाह रहे हैं, और कुछ भक्त आत्माएं यहाँ पर अपने वीडियो बना रहे हैं सतगुरुदेव जी के दरबार साहिब के सामने, यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। और भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, इस दरबार साहिब को थोड़ा अच्छे से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सतगुरुदेव जी का जो दरबार साहिब सजाया गया है धनाना धाम में। यहाँ पे सभी भक्त भाई आ रहे हैं और अपने सतगुरुदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कुछ भक्त भाई, और कुछ भक्त भाई अपने अब देखिए यहाँ सतगुरुदेव जी आसन पे विराजमान हैं और सत्संग फरमा रहे हैं। इस तरह का स्वरूप लगाया गया है। ऊपर लिखा है ये पूर्ण ब्रह्म और कबीर साहिब धाड़क रूप राह करतार, इस स्वरूप को लगाया गया है। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में। आने वाले हर वीडियो को देखिए और लोगों में शेयर करा कीजिए। सत साहिब।